सभी साथियों को जय किसान। मैं आपका साथी राजा हेयर। साथियों, जैसे कि रोज़ अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज भी अपने फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। मुख्यतः अपने आज सरसों के ऊपर, ग्वार के ऊपर, नरमे के ऊपर और कपास के ऊपर भी आज अपने चर्चा करेंगे, क्योंकि कपास के भी साथियों के फ़ोन आए थे कि कपास को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाए। तो सबसे पहले वही विनम्र निवेदन आपसे कि आप चाहे वीडियो को शेयर लाइक नहीं करें वो चलेगा, लेकिन आप सौदा अपने रिस्क पे करें। ये एक प्रैक्टिस वीडियोस होती हैं, एक्सपर्ट लोगों की एक राय होती है जो आप तक रखी जाती है। सौदा आप सारे साथी अपने रिस्क पे करें साथियों। तो बात करें सरसों की, तो अच्छी खबर है आज, जैसा कि लग रहा था, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर भी अपने चर्चा की थी कि दीपावली के बाद का जो एक नशा था वो धीरे धीरे अब मंडियों से उतर रहा है। वो जो लिवाल हैं जो फसलों के, उनके दिमाग से वो उतर रहा है और धीरे धीरे सरसों भी पॉजिटिव रुख की ओर आज चली है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरसों के अंदर बहुत बड़ी तेजी आ गई, लेकिन सरसों के अंदर जो 500-600 की मंदी आई थी, कम से कम उसके अंदर जो है कुछ सुधार आज हुआ है। 200 रुपए तक का सुधार अब तक जो है, 200 से 250 रुपए का सुधार जो है अब तक हो चुका है साथियों। आज भी सरसों के अंदर अच्छा रुख देखने को मिला और सरसों के अंदर सरसों का जो बाजार था उसके अंदर जो है सुधार देखने को मिला। सरकार की तमाम जो कोशिशें थी सरसों को एक बंधन में रखने की, एक जकड़ के रखने की, उसके बावजूद भी सरसों का तेल भी आज कुछ रेट सरसों का बढ़ा है। हालांकि कंफर्म नहीं है, लेकिन तेल उसका रेट बढ़ा है, जो कि किसानों के लिए एक अच्छा साइन है साथियों। तो सरसों के अंदर आज पॉजिटिव रुख है। हो सकता है धीरे धीरे, मैंने पिछली वीडियो में और उससे पिछली वीडियो में के अंदर भी मेंशन किया था कि सरसों का रेट बढ़ सकता है, लेकिन रेट बढ़ेगा कैसे, वही 20-20, 50-50 रुपए करके एकदम से छलांग वाला अब काम नहीं होगा कि 300 बढ़ गया, 500 बढ़ गया, 200 बढ़ गया, ऐसा नहीं होगा। 50 से 100 रुपए के बीच में कहीं सरसों बढ़ेगी और 50 से 100 रुपए के बीच में कभी सरसों नीचे भी आ सकती है। क्योंकि साथियों अगले जैसे आज हम लोग फील्ड में गए थे तो काफी लोगों ने, काफी भाइयों ने, किसान भाइयों ने सरसों जो बड़ी आगत खेती की है सरसों की, इस बार अगेती खेती जिसको अपने बोलते हैं वो की है। तो दिसंबर तक तो मतलब कि अगली फसलों के जो है वो अपने दिमाग में बात चलने लग जाएगी कि यार अगली फसल आने वाली है, आने वाली है। तो वो तमाम जो है दबाव भी बनेंगे, लेकिन उससे पहले लग ऐसा रहा है कि एक बार सरसों जहां छोड़ी थी सरसों ने जगह, वहां नहीं तो 100-200 नीचे तक वहां सरसों पहुंचनी चाहिए। उम्मीद ऐसी लग रही है साथियों। बाकी आने वाले दिनों के अंदर इसकी पिक्चर जो साफ होती रहेगी, क्योंकि मैंने दीपावली के नेक्स्ट बिल्कुल अगले डे जब बोली चालू हुई थी, यानी कि इसी सोमवार को मैंने बोला था कि एक हफ्ता जो है त्योहार का नशा बाजारों के अंदर रहता है साथियों, सभी फसलों के लिए। सरसों के रेट की बात करें आज साथियों, तो भरतपुर के अंदर आज 7,960 रुपए सरसों बिकी है, जयपुर के अंदर 8,910 रुपए, आदमपुर के अंदर 7,412 रुपए, एलनाबाद के अंदर 6,850 रुपए, नौहर के अंदर 7,010 रुपए, सिवानी के अंदर 7,220 रुपए, संगरिया के अंदर 7,288 रुपए, गोलूवाड़ा के अंदर 7,205 रुपए, विजयनगर के अंदर 7,020 रुपए सरसों का जो है आज का रेट साथियों रहा है। अब बात करते हैं अपने ग्वार की, क्योंकि ग्वार के अंदर लगातार एक्सपर्ट लोगों की राय ये कि ग्वार के अंदर तेजी होगी, ग्वार तेज होगा, ग्वार तेज होगा, लेकिन ग्वार तेज हुआ नहीं, लेट हो गया। वो जो लेट है वो यही जो त्योहार के दिन थे बीच में, वो जो एक त्योहार का एक जो मैंने कहा ना बायो बबल जिसको अपने बोल सकते हैं, वो बना हुआ था। तो उससे बाहर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ग्वार को। ग्वार के अंदर भी थोड़ा सा आज पॉजिटिव रुख देखा गया है। अब ये कब तक चलता है, कैसे चलता है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि ग्वार के अंदर भी नरमे वाला सिस्टम है। इसके अंदर भी कुछ जो लोकल ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी लोग हैं, जो लोकल व्यापारी लोग हैं, उनकी थोड़ी मनमानी इसके अंदर भी चल रही है नरमे की तरह। वही चक्कर है, डराया जा रहा है किसान को एक कि बाजार के अंदर फसल लेके आ जाए, लेकिन ग्वार के अंदर मंदी दिख नहीं रही है, क्योंकि गम के अंदर भी बहुत ज्यादा तेजी नहीं तो बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं है। तो उस हिसाब से ग्वार के अंदर मंदी अभी दिख नहीं रही है और लगता नहीं कि ग्वार मंदा हो जाएगा। चलो 20-20, 50-50 रुपए वही सरसों वाला कोर्स इसका ऐसे करके बढ़ रहा है। लेकिन अभी सारे किसान इंतजार कर रहे हैं। जिन्होंने सरसों रखी थी वो भी बड़ा दिल करके बैठे हैं और जिन्होंने ग्वार जिनके पास पड़ा है वो भी बड़ा दिल करके बैठे हैं। शायद भाव का इंतजार है उन सभी किसानों को और
उम्मीद है, एक छोटा सा यकीन है कि इन दोनों फसलों का सम्मानजनक भाव आना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि दोनों 12,000 हो जाएंगे या सरसों 12,000 हो जाएगी, ग्वार 12,000 होगा, लेकिन उम्मीद है कि एक अच्छा जो स्कोर है इसका, जो 7500 तक या 8,000 तक हो सकता है आगे आने वाले टाइम में चला जाए। लेकिन 1-2 दिन के अंदर इतनी बड़ी कोई बढ़ोतरी नहीं है, ये तय है, क्योंकि एकदम से इसके अंदर भी, ग्वार के रेट के अंदर भी कोई जो है उछाल नहीं आएगा साथियों। तो आज अपने बात करें ग्वार की, तो आदमपुर के अंदर 6221 रुपए ग्वार बिका है, एलनाबाद के अंदर 6170 रुपए बिका है, नौहर के अंदर 6305 रुपए ग्वार बिका है, सिरसा के अंदर 6405 रुपए ग्वार बिका है, सिवानी के अंदर 6310 रुपए, रावासर के अंदर पूरा 6300, संगरिया के अंदर 6361 रुपए ग्वार बिका है, गोलूवाड़ा के अंदर 6375 रुपए ग्वार बिका है, और श्री गंगानगर के अंदर 6270 और विजयनगर के अंदर 6361 रुपए जो है आज ग्वार बिका है साथियों। अब बात करते हैं नरमे की, जो कि इस समय क्योंकि सारे लोग नरमे की बात बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो बात नरमे की करें साथियों, तो नरमे का भाव एक बार रुक गया है, वहीं रुका है जहां 2-3 दिन से पीछे से था। कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नरमे के अंदर नहीं देखेगी। अगर मैं आपको ये बोलूं कि 50 रुपए की मंदी है तो वो भी गलत बात नहीं है, लेकिन ये मंदी क्यों है ये किसी के समझ में नहीं आ रही। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कॉटन तेज है, सभी जगह वायदा के तेज है, लेकिन दिक्कत ये कि ये जो मंदी है ये किसके कहने पे मंदी है, ये जो बातें हैं ये समझ से बिल्कुल सभी के बाहर है, क्योंकि कॉटन की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं तो बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कॉटन की जो क्रॉप है वो कमजोर थी, पहले पानी नहीं आने के चलते बिजाई नहीं हुई, खास करके राजस्थान की बात करूं। उसके बाद बेमौसम की बरसात हुई, उसने जो है कॉटन को खराब किया, नरमे को खराब किया। बावजूद उसके नरमे की फसल के ऊपर किस चीज का इतना दबाव है, ये बातें बिल्कुल समझ से बाहर है। कपास का भाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बीटी कॉटन का भाव बढ़ नहीं रहा, रुका है। मैं कहूंगा कि आज तो थोड़ा सा 50 रुपए डाउन भी बिका, क्योंकि आज के दिन 9,000 रुपए बोली कहीं नहीं हुई, कल 9,000 रुपए बोली हुई थी 1-2 जगह पे, उससे पिछले दिन भी बोली हुई थी साथियों। आज जो है 8,900 समथिंग के ऊपर जो है बोली बंद हुई है। तो ये नरमे का जो दबाव है, इसका एक ही कारण हो सकता है कि किसानों की किसानों की जेब से और किसानों के जो गैरेज है उनसे माल निकलवा के बाहर लाना, क्योंकि दबाव है ही नहीं किसी चीज का नरमे के ऊपर, और नरमे की फसल इतनी ज्यादा है ही नहीं, ये भी बात तय है। लेकिन फिर भी अगर इसको दबाव में रखा जा रहा है तो कितने दिन आप दबाव में रख सकते हो। जितनी आवक होनी चाहिए उतनी आज आवक भी नहीं है। भाव डाउन करने का मतलब ये भी एक निकल सकता था कि हो सकता है किसानों को इस चीज के लिए डराया जाए कि आप जो है नरमा बाजार में लेके आओ, नरमे का भाव जाएगा। लेकिन मैं दोबारा आप सबसे निवेदन करूंगा, दोबारा आपको मेंशन करूंगा, क्योंकि सोमवार को बाजारों के अंदर ये बात एकदम से उड़ी थी, एक जो डर का माहौल बनाया गया था कि नरमा तो जो है वो सीसीआई के रेट पे ही बिकेगा, यानी कि एमएसपी जो नरमे का है उसके ऊपर ही बिकेगा, वहां तक नरमा चले जाएगा। उस दिन भी मैंने सामने आके ये बात बोली थी कि ये बिल्कुल बकवास बातें हैं, ये सिर्फ किसानों को डराने के लिए बातें थी। नरमे का भाव इतना ज्यादा डाउन 1,000-1,500 रुपए 1-2 दिन में नहीं जाएगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। अब नरमे को यहां पे कितना टाइम बांध के रख सकते हैं? वही बाजारों के भाव हैं जो पिछले 4 दिन से है, 8500 से लेके 8,900 रुपए तक। बिल्कुल जो कमजोर बाजार है वहां 8400 समथिंग भी नरमा बिका है। लेकिन आखिर कब तक यहां रख सकते हैं? ये तब तक रखेंगे जब तक आवक आती रहेगी। उसके बाद या तो ये थोड़ा तेज करेंगे ताकि किसान भाई सोचे कि नरमा चलो 100 रुपए 200 रुपए तेज हुआ। असल के अंदर एक दिक्कत और भी है, जो किसान भाई, उनके अंदर मैं भी इंक्लूड हूं, मैं भी किसान हूं, माइंडसेट हमारा ऐसा हो चुका है, गांवों के अंदर माहौल ऐसा है कि नरमे के 9,000 रेट को हम लोगों ने बहुत बढ़ा चढ़ा के बता दिया। असल के अंदर अंतरराष्ट्रीय जो कीमतें हैं नरमे की, वहां तक हम लोग सोचते नहीं। हमारे लिए नरमा 9,000 हो जाना बहुत बड़ी बात हो गई थी। सारे लोग कहते थे नरमा 9,000 हो गया, 9,000 का रेट तो बहुत है। वो बातें भी कहीं ना कहीं आड़े आ रही है, क्योंकि 9,000 का नाम सुनते ही किसान नरमा लेके जा रहा है, और व्यापारी को नरमा खरीदना, जब उसको पूर्ण जितना नरमा उसको चाहिए वो उतना मिल रहा है तो वो रेट क्यों बढ़ाएंगे? पहली बात, जब भी इसका थोड़ी सी आवक कम होगी उसके अंदर 2 सिचुएशन आएंगी, या तो बढ़ जाएगा और किसान नरमा लेके आ जाएगा, या फिर ये घट जाएगा
तो किसान डर के मारे भी नरमा लेके आ सकता है। दोनों ही कंडीशन इसके अंदर है। बाकी आने वाले 1-2 दिन के अंदर नरमे में कोई कमजोरी देखने को नहीं मिल सकती, तो नरमे के अंदर एकदम से तेजी भी देखने को नहीं मिल सकती। लगता है कि इस सप्ताह के जो भाव हैं वो यही 8500 से लेके 8900 तक स्टेबल रहने की है और रुकने की जो गुंजाइश लग रही है साथियों। बात कर लें कपास की। कपास में तेजी है। बहुत से साथियों के फोन आए थे आज, कम से कम 10 साथियों के फोन आए कि कपास को इंक्लूड करो। कपास के भाव भी मैं आज बताऊंगा, लेकिन कपास के अंदर तेजी है। अब बीटी कॉटन वाले भाइयों के लिए ये बड़ी पॉजिटिव बात है, बड़ी अच्छी बात है कि कपास का रेट तेज है। इससे ये बात हमारे समझ में आनी चाहिए कि जो अगर कपास का रेशो और कपास का भाव तेज है तो फिर कॉटन, जो बीटी कॉटन है, उसका भाव डाउन क्यों है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई साजिश है। आने वाले सप्ताह के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। नरमे की बात करें रेट की साथियों, तो आज एलनाबाद के अंदर 8,720 रुपए, गोलूवाड़ा के अंदर 8,300 से लेके 8,890 रुपए, सिरसा के अंदर 8,400 से लेके 8,760 रुपए, सिवानी के अंदर 8,300 रुपए, यहां सबसे मंदर है आज। रावतसर के अंदर 8,400 से लेके 8,750 रुपए, और अबोहर के अंदर 8,400 से लेके 8,715 रुपए, संग्रिया के अंदर 8,500 से लेके 8,770 रुपए, गोलूवाड़ा के अंदर 8,400 से लेके 8,890 रुपए, और गंगानगर के अंदर 8,500 से लेके 8,720 रुपए, हनुमानगढ़ के अंदर 8,450 से लेके 8,840 रुपए, और विजयनगर के अंदर हमेशा की तरह यहां भाव फिर डाउन रहा है आज 8,200 से लेके 8,575 रुपए जो है नरमे का रेट साथियों रहा है। अब कपास की बात करें तो एलनाबाद के अंदर 8,010 रुपए कपास का भाव अच्छा है, क्योंकि बहुत डाउन था, 6300 से चालू हुई थी। नोहर के अंदर 7,820 रुपए, सिरसा के अंदर 7,730 रुपए, सिवानी के अंदर 8,030 रुपए, अबोहर के अंदर 7,612 रुपए, और हनुमानगढ़ के अंदर 7,950 रुपए जो आज कपास के भाव रहे साथियों। तो जैसे आगे की जानकारी मिलेगी कोशिश करेंगे आपके साथ दोबारा कल इस समय दोबारा फसलों के भाव और आने वाला जो फसलों का माहौल है उसके बारे में आपको बताएंगे। पुनः आपसे निवेदन है साथियों, सौदा आप अपने रिस्क पर करें। किसान एकता जिंदाबाद।